नमस्कार दोस्तों, मैं ओंकार ईटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टू द पॉइंट प्रोग्राम का तीसरा एपिसोड लेकर आया हूं। इस एपिसोड में आज हम लोग चर्चा करेंगे बिमस्टेक के बारे में। बिमस्टेक एक उप क्षेत्रीय संगठन है। इस संगठन से हमेशा बीपीएससी या यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पर हम लोग टू द पॉइंट चर्चा करेंगे। तो ये देख रहे हैं, ये इसका लोगो है बिमस्टेक का, और ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है और इस पर भारत हमेशा सक्रिय रहता है। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बिमस्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यदि हिंदी में देखें तो बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसी पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो इसका जो की पॉइंट है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो वो की पॉइंट है कि इसके भूमिका पर चर्चा करेंगे, इसके गठन और विकास इसका कैसे हुआ, अब तक का इसका सफर कैसा रहा, इस पर चर्चा करेंगे। फिर इसके सिद्धांत पे चर्चा करेंगे कि यह संगठन किस सिद्धांत पे फंक्शन करता है। इसके बाद इसका सहयोगी क्षेत्र, मतलब किस किस क्षेत्र में ये काम करती है। इसके बाद संस्थागत तंत्र, इसका जो इंस्टीट्यूशनल बॉडी है वो कौन कौन सा है। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी चुनौतियां क्या है। सार्क और बिमस्टेक से तुलना करेंगे कि भारत के लिए अच्छा मंच सार्क है या बिमस्टेक, क्योंकि जब भी मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो सार्क का तुलना बिमस्टेक से किया जाता है। इसलिए इस दोनों का तुलना भी देखेंगे और इससे रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जाता है उस पर वो क्वेश्चन को भी आज हम बताएंगे। और फिर हाल में इसका क्या क्या बैठक हुआ है, कौन सा बैठक हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टू द पॉइंट चर्चा करते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि को देखें तो इसकी जो पृष्ठभूमि है यह एक बहुपक्षीय एवं उप क्षेत्रीय संगठन है। यह क्या है? एक बहुपक्षीय और उप क्षेत्रीय संगठन है। इसमें बंगाल के खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों के देश इसके सदस्य हैं। तो इसके कितने सदस्य हैं? तो इसके कुल 7 सदस्य हैं। कौन कौन से? तो श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, ये 7 देश है। इसमें से ये 5 देश दक्षिण एशियाई देश है और ये 2 देश दक्षिण पूर्वी एशिया देश है। अब इसकी गठन की और ये कैसे विकास किया है, इस पर यदि हम चर्चा करें तो यह इस संगठन का जो गठन किया गया है जून 1997 में किया गया है। ये बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत इसका गठन किया गया है और इसका सचिवालय जो है वो ढाका बांग्लादेश में स्थापित किया। तो जून 1997 में इसका गठन हुआ। इसका प्रारंभ में इसके सदस्य देश जो थे वो 4 थे। कौन कौन? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। तो ये 4 सदस्य देश थे और इसी पे इसका प्रारंभिक नाम भी था। तो इसका जो प्रारंभिक नाम था वो था बिस्टेक। इसको बिस्टेक के नाम से जाना जाता था। बिस्टेक मीन्स बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एस से श्रीलंका और टी से थाईलैंड, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका प्रारंभिक नाम था। इसके बाद दिसंबर 1997 जून में इसका गठन हुआ था और फिर दिसंबर 1997 में म्यांमार इसका आकर के सदस्य बना और इसका नाम पड़ा बिमस्टेक। इसमें एम आकर के जुड़ गया था, एम फॉर म्यांमार। इसके बाद फिर इसका 2004 में नेपाल और भूटान भी इस संगठन में आकर के शामिल हो गया। तो इस तरह से इसका नाम में फिर से चेंजिंग हुआ और इसका नया नाम जो पड़ा है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इस तरह से इसका विकास हुआ और इसका नाम भी समय समय पर चेंज होते गया है। यदि इसका सदस्य देश को यदि देखें तो मैप में, तो ये है श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। ये 7 देश इसके सदस्य हैं। और ये क्या है?
ये बे ऑफ बंगाल। तो इसके जो सदस्य देश हैं वो अधिकांशतः कौन है, इसके तटवर्ती या समीपवर्ती। भले ये नेपाल और भूटान इसके तटवर्ती नहीं है, लेकिन इनका जो जितना भी व्यापार होता है वो इसी से बे ऑफ बंगाल के खाड़ी से ही होता है। तो इसलिए ये भी इनका सदस्य 2004 में बन गया था। यदि इसके सिद्धांत के बारे में चर्चा करें कि यह संगठन किस सिद्धांत पे फंक्शन करता है, तो इसका कुछ सिद्धांत है वो देखें तो समान संप्रभुता, मतलब वही देश इसके सदस्य हो सकते हैं, बिमस्टेक का वही देश सदस्य हो सकते हैं जिनकी संप्रभुता समान हो। मतलब यदि इंडिया लोकतांत्रिक देश है तो इसके सारे सदस्य लोकतांत्रिक होना चाहिए। इसके बाद है क्षेत्रीय अखंडता उसमें होनी चाहिए कि वो अलग अलग पार्ट में बटा नहीं हो। इसके बाद राजनीतिक स्वतंत्रता की राजनीति करने की उस देश में स्वतंत्रता होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, कि सदस्य देश किसी दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके बाद शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, सदस्य देश हमेशा ये प्रयास करेगा कि बिमस्टेक के राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व कायम रहे। इसके बाद पारस्परिक लाभ, एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयास करेंगे। इसके बाद फिर जो है वो सदस्य देशों के मध्य अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग का प्रतिस्थापित करने के बजाय अन्य विकल्प प्रदान करना है, कि जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, इसके अलावे यदि कोई अन्य विकल्प है तो उसको यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। इसके बाद इसके सहयोगी क्षेत्र या कार्य क्षेत्र, ये जो संगठन है वो किस क्षेत्र में कार्य करती है, तो इसके बारे में चर्चा करें तो ये पहला है व्यापार और निवेश। ये व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगी, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगी, ऊर्जा सुरक्षा पर काम करेगी, परिवहन और संचार पर ये काम करेगी। इसके बाद पर्यटन है, मत्स्य पालन इसलिए कि ये बे ऑफ बंगाल का है, तो बे ऑफ बंगाल में ब्लू इकोनॉमी पर विशेष जोर दिया जाता है। फिर कृषि पर है, क्योंकि सारे देश जो है वो मैदानी क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है सभी देशों में, तो ये कृषि को भी ध्यान में रखा गया है। फिर सांस्कृतिक सहयोग, क्योंकि लगभग देशों की संस्कृति समान है इसलिए सांस्कृतिक सहयोग पर भी ये काम करती है। पर्यावरण और आपदा प्रबंधन पर काम करती है। इसके बाद स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा गया है। पीपुल्स टू पीपुल्स कनेक्टिविटी, तो पीपुल्स टू पीपुल्स कनेक्टिविटी को भी इसमें शामिल किया गया है। गरीबी उन्मूलन है, क्योंकि एशियाई देशों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम गरीबी का है, तो इसको भी ध्यान में रखा गया है। इसके बाद आतंकवाद है और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो जलवायु परिवर्तन। तो इस तरह से देखें तो बे ऑफ बंगाल जो बिमस्टेक का है संगठन, बिमस्टेक संगठन में ये सारे A to Z प्रॉब्लम्स को इसमें शामिल किया गया है। तो टोटल ये 14 क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है और समय समय पर ये बढ़ते रहता है। इसके बाद इसके जो इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, कौन कौन सा इसका संस्थागत तंत्र है, इस पर यदि हम बात करें तो इसमें 4 इंस्टीट्यूशनल बॉडी दिया गया है। पहला क्या है कि राष्ट्र प्रमुखों का शिखर बैठक, जो भी सदस्य देश है इनके राष्ट्र प्रमुख यानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी हो उनका एक शिखर बैठक होता है। इसके बाद विदेश मंत्रियों का एक मंत्री स्तरीय बैठक होता है, जिसमें सदस्य देश के विदेश मंत्री सब आपस में बैठक करते हैं बिमस्टेक के मंच से। इसके बाद फिर विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जो होता है, उच्च अधिकारी, उसका भी एक बैठक होता है। इसके बाद जो है इसका चौथा बॉडी जो है वो कार्यकारी समूह, जिसमें सभी देश के राजदूत, ढाका स्थित सचिवालय, इसका सचिवालय ढाका में है, तो ढाका स्थित सचिवालय में प्रति माह बैठक करता है। तो ये इसका इंस्टीट्यूशनल बॉडी था। इसके बाद इसके उद्देश्य की चर्चा करें कि यह संगठन जो बनाया गया है ये किस उद्देश्य से बनाया गया है, तो इस पे देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि क्षेत्र में
तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना। जो बिमस्टेक का क्षेत्र है उसमें तीव्र आर्थिक विकास करने के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए, इस उद्देश्य से इसको बनाया गया है। इसके बाद सहयोग और समानता की भावना विकसित करना, कि एक दूसरे को सहयोग और समान दृष्टि से देखना है। इसके बाद तीसरा जो है इसका उद्देश्य वह है साझा हितों के क्षेत्र में परस्पर सहयोग प्रदान करना। जिसका भी साझा हित रहेगा वो एक दूसरे को परस्पर सहयोग प्रदान करेगा। इसके बाद है शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा देना। तो ये इसका 4 उद्देश्य है। इस 4 उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बिमस्टेक संगठन का निर्माण किया गया है। इसके बाद इसके महत्व को देखें, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिमस्टेक भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और ये विश्व में इसका क्या इंपॉर्टेंस रखता है, इसके बारे में चर्चा करें तो ये है एक दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य एक सेतु के भांति कार्य करता है। क्योंकि इसका यदि हम मैप में देखेंगे तो ये दक्षिण एशिया का भी सदस्य, दक्षिण एशिया का भी देश इसके सदस्य है और दक्षिण पूर्वी एशिया का भी इसमें सदस्य है। तो ये एक सेतु की भांति कार्य करता है। इसके बाद सार्क और आसियान संगठन जो है इसका एक साझा मंच प्रदान करता है, क्योंकि इसमें सार्क संगठन का भी सदस्य देश है और आसियान का भी इसका सदस्य देश, दोनों बिमस्टेक में शामिल है। इसके बाद इसका और जो वैश्विक स्तर पर इसका महत्व को देखें तो ये 22% आबादी मतलब 1.5 अरब लोगों को ये प्रतिनिधित्व करता है। मतलब मानव संसाधन की इसके पास प्रचुरता है, मानव संसाधन इसके पास बहुत ज़्यादा है। इसके बाद देखें इसका महत्व तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में ये 3.5 ट्रिलियन US डॉलर इसका योगदान रहता है वैश्विक अर्थव्यवस्था में। और इसका औसत जो विकास दर है वो 6.5% से अधिक है। और ये कुल व्यापार जो है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि इस पूरे विश्व का कुल व्यापार का 1/4 भाग बंगाल की खाड़ी से ही होता है। तो ये भी सबसे बड़ा महत्व रखता है ये संगठन। इसके बाद ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर मात्रा में यहाँ पे उपलब्धता है। बंगाल की खाड़ी जो है वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा है। इसके बाद यदि हम देखें तो बिमस्टेक भारत के लिए कितना महत्व रखता है, तो इस पर देखें तो भारत के लिए ये जो भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, आसियान देशों के साथ संबंध बढ़ाने में ये एक सहयोगी मंच हो सकता है, क्योंकि आसियान का सदस्य भी बिमस्टेक का सदस्य है। तो ये एक इसका पहला इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। इसके बाद नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भारत पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है, तो उसमें नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ये मंच बढ़ावा देती है। इसके बाद ये पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देने में एक सहयोगी मंच साबित हो सकता है। इसके बाद फिर है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रत्युत्तर में ये स्थापित हो सकता है और इसके लिए भारत ने काम भी कर रहा है, जिसमें कि एक है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, एक है एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग जो भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच बनाया जा रहा है। इसके बाद है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल मोटर वाहन समझौता जिसको BBIN भी कहते हैं। तो ये 3 जो प्रोजेक्ट पे भारत काम कर रही है, ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है इसके प्रत्युत्तर में साबित हो सकता है। इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंट देखें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का पकड़ मजबूत होगा और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये अपने निकटतम और सहयोगी देशों, पड़ोसी देशों के साथ एक बाजार उपलब्ध करवा सकता है बिमस्टेक। इसके बाद इसके चुनौतियों को देखें, महत्व तो इसका बहुत ज़्यादा देख लिए हैं, लेकिन इसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी मौजूद है, तो इस पर चर्चा करें। तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है, बैठकों की अभाव, क्योंकि 20 साल में मात्र 4 शिखर बैठक हुआ है। तो ये सबसे बड़ी इसकी कमजोरी है। इसके बाद विस्तृत कार्य क्षेत्र,
मतलब इतना बड़ा कार्य क्षेत्र, कुल 14 सेक्टर को ही इसने शामिल किया है, जिस पर कि ये पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर पाती है। ये भी इसका एक बड़ी चुनौतियां हैं। इसके बाद अधूरा आर्थिक एजेंडा, इसका आर्थिक एजेंडा जो है वो अधूरा है। क्यों? क्योंकि 2004 में ही एफटीए की बात की गई थी, जो अभी तक लागू नहीं हो पाया है। तो ये भी इसका एक चुनौती है। इसके बाद सदस्य राष्ट्रों के बीच उदासीनता, म्यांमार देश और थाईलैंड जो है वो आसियान की ओर झुका हुआ रहता है, वहीं नेपाल और श्रीलंका का आकर्षण सार्क संगठन की ओर रहता है। तो इस तरह से ये अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती है। इसके बाद बीसीआईएम, बीसीआईएम क्या है? तो बांग्लादेश, चीन, भारत और म्यांमार में बीसीआईएम जो फोरम है, तो उसमें चीन की सक्रियता रहता है, जिस कारण बिमस्टेक क्या होता है, धूमिल हो जाती है, क्योंकि बिमस्टेक में चीन शामिल नहीं है। इसके बाद इसका एक और चुनौती क्या है कि राजनीतिक अस्थिरता, जैसे म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट, हाल ही में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ है। इसके बाद और इसका क्या है, सिद्धांत में ही लिखा गया है कि समान संप्रभुता, मतलब संप्रभुता समान होनी चाहिए और राजनीतिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, जो कि म्यांमार में देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये इसके समक्ष सारी चुनौतियां थी, जिस कारण बिमस्टेक को आगे बढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसके बाद इसको देखें तो सार्क और बिमस्टेक में तुलना करें कि बेटर कौन है, तो इसमें देखें तो सार्क एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन है, जबकि बिमस्टेक क्या है, ये दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को जोड़ने वाला एक उप क्षेत्रीय संगठन है। तो ये इसका तुलना, फर्स्ट में ये तुलना कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है कि सार्क सदस्य देशों के बीच गहरा विवाद है और संदेह की भी स्थिति रहती है। हम सार्क का जब वीडियो बनाए थे तो उसमें हम ये सब पॉइंट पे चर्चा किए थे, तो उसको आप वीडियो चैनल से देख सकते हैं। तो क्या है कि सार्क सदस्य देश में गहरा विवाद और संदेह की स्थिति है, जबकि बिमस्टेक में सभी देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है। तो ये इसका दूसरा तुलना है। इसके बाद तीसरा देखें तो सार्क संगठन क्षेत्रीय राजनीति से त्रस्त है। क्षेत्रीय राजनीति से, जैसे अफगानिस्तान को देखें तो वहाँ तालिबान का कब्जा हो गया है, और पाकिस्तान में भी उसी तरह का स्थिति रहता है हमेशा, जबकि बिमस्टेक देश जो है वो लगातार आर्थिक सहयोग में सुधार कर रहा है। तो ये एक बिमस्टेक का उपलब्धि है। इसके बाद चौथा जो देखें तो सार्क में केंद्रीय शक्ति का अभाव है, क्योंकि सार्क जो संगठन है उसके केंद्र में इंडिया आता है और इंडिया को पाकिस्तान कभी मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए यहाँ पे केंद्रीय शक्ति का अभाव देखने को मिलता है। वहीं यदि बिमस्टेक को देखें तो बिमस्टेक में दक्षिण एशिया से भारत नेतृत्व करता है और दक्षिण पूर्वी एशिया से थाईलैंड नेतृत्व करता है। तो ये इसकी बड़ी उपलब्धि है सार्क के तुलना में। इसके बाद पांचवा देखें तो सार्क संगठन एक अंतर क्षेत्रीय व्यापार सिर्फ 5% है। सार्क संगठन के बीच जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार है मात्र 5% है, जबकि बिमस्टेक में ये कुल जो औसतन वृद्धि है वो 6.5% से अधिक है। इसके बाद सार्क छठा देखें तो सार्क संगठन 36 साल के सफर के बावजूद यह अपनी उपलब्धि को हासिल करने में असफल रहा है। वहीं ये बिमस्टेक मात्र 24 साल में ये क्या कर रहा है कि अपने उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। तो ये इसकी यदि तुलना पूछता है मेंस में तो इसको आप कर सकते हैं। तो ये जो देश है इसमें सार्क देश यहाँ पे है और आसियान देश यहाँ पे है, तो इसमें ये दोनों का एक सेतु का काम करती है बिमस्टेक, क्योंकि बिमस्टेक का जो कंट्री है वो यहाँ पे है। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा कनेक्टिविटी का एक अच्छा साधन है सार्क और आसियान के बीच। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है बिमस्टेक। हाल के बैठकों के बारे में चर्चा करें तो सार्क का 2017 से एक भी बैठक नहीं हुआ है, वहीं बिमस्टेक प्रति साल कुछ ना कुछ बैठकें कर रही है। तो हाल की बैठकों में देखें तो 1 अप्रैल 2021 को बिमस्टेक का 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुआ, जिसमें
सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया और उसका नेतृत्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया और इन्होंने इस बैठक में संगठन को और अधिक प्रभावी, सुदृढ़ और जीवंत बनाने की बात कही। इसके साथ ही इन्होंने आतंकवाद और सीमा पार जो अपराध है उसको नियंत्रण करने पर भी चर्चा किया और संचार, परिवहन सहित जो अन्य इसके कार्य क्षेत्र है उसको भी आगे बढ़ाने की बात कही है। इसके अलावा हाल ही में बिमस्टेक के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक भी भारत में हुआ है, जिसका अध्यक्षता कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव त्रिलोचन मोहपात्रा ने किया है और इस बैठक में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन जो 2021 में हुआ था और विश्व स्तर पर कृषि और खाद्य प्रणालियों में जो परिवर्तन हो रहे हैं इस पर भी प्रकाश डाला। तो ये इसका दूसरा बैठक था 2021 में और इसका 2021 में जो तीसरा बैठक हुआ है वो पेनेक्स 21 जो है वो एक मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास है। ये भी करवाया गया है बिमस्टेक के मंच के द्वारा और इसका 5वां जो शिखर बैठक है वो फरवरी 2022 में श्रीलंका में प्रस्तावित किया गया है। तो इसके यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फरवरी 2022 में इसका 5वां शिखर बैठक भी होगा। तो इस तरह से देखें और सार्क से तुलना करें तो सार्क में अभी कोई अगला बैठक का आसार नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि हाल ही में सार्क का शिखर बैठक होने वाला था जिसमें पाकिस्तान बोला कि तालिबान सरकार को इसमें पार्टिसिपेट करना है, लेकिन भारत ने सीधा मना कर दिया है, क्योंकि अभी तक भारत ने तालिबान को राजनीतिक पार्टी घोषित नहीं किया है, उसे एक आतंकवादी समूह के रूप में अभी भी रखा है, इसलिए वो इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा है। इसलिए 2022 की जो बैठक थी वो भी पोस्टपोन्ड हो गया है। वहीं बिमस्टेक में अगला बैठक का प्रस्ताव पारित हो चुका है। तो इस तरह से देखें तो सार्क एक जहां असफलता की ओर जा रही है, वहीं बिमस्टेक अपनी उपलब्धियों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक जो है वो इस पर चर्चा किए हैं और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आज आपको देंगे सार्क और बिमस्टेक से रिलेट करते हुए, तो उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ये दोनों वीडियो देखने के बाद। तो सार्क वाला वीडियो आप लोग जरूर देखें। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि सार्क में अनेक समस्याएं विद्यमान है और इसका भविष्य धूमिल नजर आता है, जबकि बिमस्टेक भारत के पड़ोसी देशों से साझेदारी के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। भारत का बिमस्टेक के प्रति बढ़ते आकर्षण के संदर्भ में उपयुक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से सार्क और बिमस्टेक पे डिपेंडेंट है। तो आप इस दोनों वीडियो को देख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये इस उद्देश्य से हम इस दोनों वीडियो को बनाए थे। तो इसको आप जरूर सॉल्व करें। इसका हम PDF आप लोग को ग्रुप में उपलब्ध करा देंगे। जय हिंद।